बीजेपी 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 की हाँ जी। बीजेपी के अलावा विकल्प नहीं नजर आ रहा नहीं बीजेपी ओनली। एक बात बताइए, राहुल गांधी है कांग्रेस से, वो नहीं नजर आ रहे? अरे बिल्कुल नहीं, वो तो पसंद ही नहीं है हमें। हमारी देश को, हमारी जो देश की जनता उसको पसंद नहीं है राहुल गांधी, पता ही नहीं है, पसंद ही नहीं है जनता को वो। पसंद ही नहीं है। हाँ ओनली तो मोहब्बत बांट रहे हैं ना, ओनली बीजेपी। मोहब्बत बांट रहे हैं राहुल गांधी। अरे बांटे तो ऐसी मोहब्बत है, कह रहा हूँ। अरे मूलियों से मिलने जा रहे हैं जमीनी से। ऐसा हमें चाहिए ही ना, ना उनकी मोहब्बत चाहिए ना कुछ चाहिए, ओनली बीजेपी चाहिए हमें। अच्छा, ओनली बीजेपी चाहिए। ओनली बीजेपी। ऐसा क्या है कि बीजेपी चाहिए, बताइए। कुछ भी हो पर बीजेपी चाहिए हमें। नहीं, विकास तो कुछ हुआ होगा ना। पता क्या विकास नहीं किया? आप बताइए क्या विकास हुआ? बहुत कुछ किया उसने, बहुत कुछ किया। भारत की सबसे पहली बुलेट ट्रेन चल रही है ऊपर आपके, भारत की सबसे सर्वश्रेष्ठ ये चलती रही रैपिड मेट्रो, मोदी जी तो बनवा रहे हैं, और कौन बनवा रहा है ये? अब कांग्रेस वाले कह रहे देश 500 साल पीछे कर दिया मोदी। अरे कहाँ कर दिया, 500 साल पहले मेट्रो थी, बुलेट ट्रेन चल रही है समझे हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहली, यहाँ से बन रही निजामुद्दीन से मेरठ की। मोदी जी डरे हुए क्यों नजर आ रहे हैं? अरे उनको, वो खुद डरे हुए इसलिए वो डर के मारे कुछ भी बोल देते हैं, वो खुद डरे हैं तभी तो गठबंधन करते हैं, फिर भी काम नहीं आता। मोदी तो अकेला काफी है। हमने गठबंधन इसलिए किया है क्योंकि देश में विकास नहीं हो रहा है। उनके गठबंधन उन लोगों की फेंक ओनली, फेंक है ओनली, फेंक ओनली। कुछ नहीं होगा। जब विकास नहीं होगा तो गठबंधन की जरूरत है ही है। क्या करोगे आप, क्या करोगे? देखो जी ऐसा होता है, गठबंधन करके भी कुछ फायदा नहीं है, ऐसा होता है। गठबंधन कर लो, कुछ देखिए, नहीं होने वाला, आएंगे मोदी जी। एक वक्त में अगर एक बंदा बोले तो आपकी भी समझ में आएगा, जनता की भी समझ में आएगा। सवाल ये है, भक्ति अच्छी बात है, अंधभक्ति बहुत ही बुरी बात है। और कुछ लोग अंधभक्त होते हैं, उसका एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं। अंधभक्त क्यों कह रहे हैं इनको? मैं इनको नहीं कह रहा, मैंने किसी एक को नहीं कहा। बोल रहे हैं अपने मुंह से, जो इनकी पार्टी बोल रही है वो ये अपने मुंह से बोल रही है। इनकी पार्टी का मतलब क्या होता है? आप कैसे डिफाइन करेंगे कि मेरी पार्टी कौन सी है? बीजेपी की एक कमी बताइए कि हाँ की क्या किया है। अच्छा, पहली मेट्रो चल रही है रैपिड मेट्रो। बिल्कुल रैपिड मेट्रो जो है बीजेपी चला रही है। और जो पहले से ट्रेन चल रही है उनका कोई टाइम शेड्यूल नहीं है, उनका कोई पंक्चुअलिटी नहीं है, 1 घंटा लेट है। तुम्हारे कांग्रेस के सरकार में भी चल रही थी, उसका क्या था? ये बहुत ही अच्छी बात है, ये बहुत। चल रही थी। हाँ, ये भाई बुरा हाल मैं क्या कहूँगा, जो लोग नहीं, रुक जाओ। बुरा हाल है क्या? क्या बुरा है? तुम्हें क्या फायदा हुआ? भाई साहब मुझे ऐसे हाथ लगा के बार बार टच करके मत कहिए, मैं आपको कुछ नहीं कह रहा हूँ। उन्होंने मुझसे सवाल पूछा, उन्होंने मुझसे सवाल पूछा, मैंने जवाब दिया। तो प्लीज आप हाँ, इसका जवाब यही है, इसका जवाब यही है, जो कृषि 13 महीने तक बैठे थे ना, वो कानून वापस क्यों लिया, ये पूछिए जाके मोदी जी से। अच्छा, एक बात बताइए, 24 के चुनाव आ रहे हैं, प्रधानमंत्री के लिए कौन लग रहा है दावेदार? नहीं देखिए, ये तो मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता, ये तो आप भविष्यवाणी वाला सवाल पूछ रहे हैं। और ऐसा कुछ आपके हिसाब से कौन आना चाहिए 24 में? बस इतना पूछ रहे हैं, कौन चेहरा लग रहा है? नहीं, चेहरा ऐसे नहीं कह सकते। हर कोई मेहनत कर रहा है, ईमानदार होना चाहिए बस सीट पर आने वाला व्यक्ति। जो अपना काम कर रहे हैं ठीक है। इस बार 80 में से 60 सीटें अखिलेश यादव ला रहे हैं यूपी से। अच्छा, अखिलेश यहाँ यूपी से अखिलेश यादव। हाँ, योगी जी गायब होंगे। बबुआ गायब हो गया यूपी से। कौन गायब हो गया? बबुआ और ये क्या है, बुआ, दोनों गायब। हुआ कौन है ये अखिलेश जी और ये मायावती। अखिलेश और मायावती, वो कह रहे हैं, फिर कौन आएगा यूपी में? ये योगी बाबा आएंगे, तो कह रहे हैं कि योगी तो गायब। योगी आएंगे और योगी ही चला पाएगा यूपी को, और कोई नहीं चला पाएगा। योगी ने गुंडा मुक्त कर, वो गुंडा भर दिया है पूरा यूपी में। नहीं, पूरा मुक्त यूपी के आदमी खुद बोल रहे हैं कि मतलब। हाँ, आप कहाँ से भैया? आप तो कह रहे हैं यूपी में आ गया है ना। मैं भी यूपी से ही हूँ। यूपी में ओहो, योगी क्या हर एक बार हर एक पत्ता जनता के ऊपर होता है। आधी जनता योगी की, आधी वो उसकी अखिलेश की करनी है। अभी भी उसी समय चले जाओ, तुम तो ले अभी तू पाई एरिया में चला जा, हमें अभी भी अखिलेश की सरकार है। पूरा तुझको दिया है, कितना दिया होगी ने तुझको? क्या दिया होगी ने? पैसा दिया, रुपया दिया, खुद दिया योगी। योगी ने आप- अरे मैं तो यूपी से हूँ नहीं, लेकिन योगी आएगा। योगी अच्छा चला रहा है यूपी को। कहीं से हूँ यार, इसी का मतलब मैं ये बताइए, प्रधानमंत्री कौन आएगा? ये मोदी आएगा। मोदी आएगा। हाँ, तुम्हारे लिए कौन गया? ट्रेन सबसे पहले बिहार ने उसमें चलाई नहीं थी, लालू ने। मैं कह रहा हूँ वो योगी आएगा यूपी में, खत्म कहानी को। भैया प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, अब यहाँ पर चाहिए आएगा मोदी बनेगा प्रधानमंत्री। मोदी ही हाँ, आएगा। मोदी आएगा। मोदी के अलावा देखिए राहुल गांधी भी हैं और बाकी नीतीश कुमार। कोई किसी में दम ही नहीं है, किसी में नहीं है। सब 28 के 28 वैसे ही है, सब मोदी आएगा। बिहार से नीतीश कुमार है, उनके में भी नहीं लगता। नहीं, बेकार है वो भी नीतीश कुमार। बेकार है नीतीश कुमार। क्या आप कहाँ से भैया? भैया मैं भी एमपी से हूँ। एमपी से हैं। जी। क्या लग रहा है इस बार 24 में किसका डंका बज सकता है? डंका तो जी यही लग रहा है मोदी आएगा, क्योंकि उसने ही अभी तक जो सरकार पहले थी इतनी खलबली नहीं हुई थी, पर मोदी आते ही खलबली बहुत ज्यादा हुई। बच्चे को मालूम हो गया कि भाई मोदी है। अच्छा,
हाँ जी भाई मोदी ने बहुत ही ये जो हैं? पता है क्यों जानते हैं? क्यों जानते हैं? मैं बताऊं क्यों उसको बच्चों को ये पता चल गया कि बच्चों को ये पता चल गया कि मेरे माँ बाप पहले बड़े आराम से कमाते थे, अब जद्दोजहद कर रहे हैं 4 पैसे कमाने के लिए। सिलेंडर महंगा है, सब्जी महंगी है, ठीक है, इसलिए बच्चों को पता चल गया कि मोदी है। देखो बहुत तो ये पता चल गया कि मोदी आ गया है। भ्रष्टाचारी भी बहुत बंद हुई है, ऐसा नहीं है, भ्रष्टाचारी भी बहुत बंद हुई है पहले से बहुत हुआ है। जैसे कि अब नोटाबंदी में पहले कोई गिनती नहीं थी नोटों की, कोई लिमिट नहीं था, तो उसमें भी लिमिट आ गया है। और जो नोट 2 नंबरी से हो जाते वो भी। आपके बच्चों को भी पता है कि पहले आप कितने सुकून से घर में 2 रोटी कमा के खिलाते थे और खाते थे। बच्चों को इसलिए पता चल गया कि मोदी सरकार आ गई है, महंगाई बढ़ गई है, मेरा पापा कितनी मेहनत करता है धूप में 4 रोटी कमाने के लिए। अब आपकी बात सुन ले, अब इनकी बात भी सुन लेते। चलिए, इन्होंने कहा महंगाई का मुद्दा है, आपको नजर नहीं आता? महंगाई तो हो रही है, पर जो है ना भाई उसका भी समाधान निकलेगा, ऐसा नहीं है। और क्या, तो मतलब अभी 24 में फिर भी लग रहा है कि मोदी की सरकार बननी चाहिए। हाँ ज्यादातर तो भाई यही सुन में आ रहा है। बाकी राहुल गांधी भी तो है रेस में, नहीं लग रहा है? हाँ वो भी है, पर अब देखो दोनों पार्टी तो है भाई, जिसको जिसकी उम्मीद है वो होगा। तो आपको उम्मीद हाँ मुझे तो यही लग रहा है कि वही दोबारा आने का, क्योंकि वो ऐसे ही हथकंडे करते हैं मोदी जी कि उनके आगे किसी की चल ही नहीं पाती है। चल ही नहीं पाती बस है। तो बात तो यही है ना। ये क्यों कह रहे हैं राहुल गांधी की डर रहे हैं मोदी जी? नहीं, डरने की वाली बात नहीं है ना, डरने वाली बात है, डर कोई नहीं रहा है ना, कोई डर रहा है। बस यही है कि भाई वो ऐसे ऐसे मोदी कारनामे कर देते हैं, जिससे ये है कि नोटाबंदी कर दे मैं तो आदमी पैसे से ही तो सब कुछ होता है, वही चीज बंद कर देते हैं। मतलब विपक्ष वाले बौखला के आते हैं। तो बस उसमें फिर आदमी कहता है क्या करेंगे अब। एक बात बताइए, 26 पार्टियां एक साथ आ गई हैं मोदी को हराने के लिए, तो 24 अगर सारे संगठन जुड़ गए हैं तो भाई हो सकता है वो मोदी नहीं आएंगे, ऐसा। हाँ जी, और क्या। आपने कहा एमपी से आए हैं, एमपी में कैसा चल रहा है बीजेपी का? और एमपी में सही चल रहा है भैया, सबको कोठी मकान भी मिल रहा है, सबके लिए सब मिल रहा है। सब मिल रहा है। हाँ जी। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद राजू। क्या जी थोड़ा सा, क्या लग रहा है 24 में चुनाव आ रहे हैं, प्रधानमंत्री किसे देख रहे हैं? 2024 में पंजा आना चाहिए। हाँ जी। पंजाब में कौन सा चेहरा आना चाहिए? हाँ, कौन सा चेहरा लग रहा है पंजाब में? अरे भाई रोड पे मत आओ, इधर हो जाओ साइड में। राहुल गांधी चाह रहे थे। राहुल 2045 तक कोई बीजेपी को हटा ही नहीं सकता। 2045 तक भाई ऐसा कोई बात ही नहीं है, ऐसा कोई सीन ही नहीं है। बीजेपी दिल्ली में ही ऐसा है, सिर्फ दिल्ली में ही ऐसा है कि मोदी के मतलब कि अब हर एरिया में अलग अलग है, और बाकी अलग अलग स्टेट में कहीं कहीं है जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है, जैसे बिहार हो गया, दिल्ली हो गई, बहुत सी जगह है। लेकिन जहाँ है वहाँ की जनता बहुत सुखी है। दिल्ली में 8 घंटा काम कराएंगे, 7,000 पगार देंगे, उसमें ओवर टाइम करोगे 30 रुपया घंटा, 20 रुपया घंटा, 25 रुपया घंटा। यहाँ ऐसे ही हाँ जी अम्मा, क्या नाम हुआ आपका? राजेश्वरी। क्या कहेंगे, अभी प्रधानमंत्री मोदी को जानती हैं? हाँ, कैसा लग रहा है कि कैसा काम चल रहा है? अच्छा लग रहे हैं। अच्छा लग रहा है, मतलब चाह रही है कि मोदी जी दोबारा तीसरी बार आए। हाँ, अच्छा, प्रधानमंत्री और कोई नहीं चाहिए? नहीं मोदी चाहिए। आप लोगों के लिए विकास कर रहे हैं क्या मोदी? हाँ, बहुत कुछ सही। बहुत कुछ सही है। हाँ, सब सही है। राहुल गांधी को जानती हैं? नहीं नहीं जानते हैं। हाँ, तो राहुल गांधी कैसे लग रहे हैं? वो हमें ठीक नहीं लग रहे हैं। ठीक नहीं लग रहे हैं, बस मोदी जी लग रहे हैं। मैं बोलना चाहता हूँ, राहुल गांधी जहाँ से चुनाव लड़ते हैं अमेठी से, अमेठी की जनता नहीं चाहती है कि राहुल गांधी बने प्रधानमंत्री। जनता नहीं चाहती है। मैं अमेठी पूरा घूम के आया हूँ, वहाँ की जनता से मिल के आया हूँ। ऐसे लोकल में जैसे रिक्शे में घूम रहा, तो ज़्यादा नॉलेज इनको ही रहता है, क्योंकि ये अलग अलग टाइप के लोग को बैठाते हैं। अच्छा, और भी लोगों से पता किया, महिलाओं से पूछा, मतलब अगले बार कौन प्रधानमंत्री बनेगा। अगर वो बोलती है कि ये पार्टी बनेगी, कांग्रेस बोलेगी, तो मैं भी बोल दूंगा हाँ कांग्रेस बनेगी, लेकिन मैं कट्टर बीजेपी वाला हूँ, कट्टर बीजेपी वाला। मोदी के बाद योगी चाहिए मुझे, योगी। हाँ, राहुल गांधी ने चाहिए, युवा नेता है आपकी तरह। कौन? राहुल गांधी। मैं उनके बारे में कुछ बोलना ही नहीं चाहता, बस मैं ये चाहता हूँ मोदी प्रधानमंत्री बने, अच्छा, आपको और लग रहा है वो कि बनेंगे, कंफर्म है। देश में विकास नजर आ रहा है? अरे मेरा वीडियो रहेगा और देख लेना इसको 2024 में। अच्छा, 24 में देख लेंगे। अंकल जी क्या नाम हुआ? माखनलाल आठिया। क्या लग रहा है 24 में किसकी सरकार बना रहे हैं इस बार? मोदी सरकार बनाएंगे हम। मोदी बना रहे हैं। हाँ, मोदी बनाएंगे। राहुल गांधी कह रहे मैं आऊंगा। राहुल गांधी क्यों आएंगे? हाँ। वो काम ही नहीं करा उन्होंने, 70 साल हो गए, आज तक क्या काम करा उन्होंने? कह रहे हैं कि अरे रोजगार देंगे युवाओं को। कहाँ रोजगार देंगे? अब तक नहीं दिया, अब कहाँ देंगे? मौका तो दीजिएगा आगे। क्यों नहीं देंगे हम मौका? हाँ, नहीं मोदी को नहीं देना
साल मौका दिए। हमने 70-80 साल मौका दिया, नहीं उन्होंने काम ही नहीं करा, हम क्यों बनाएंगे? 10 साल में क्या कर दिया मोदी ने ऐसा? बहुत कुछ करा है हम लोगों के लिए, देख रहे हैं ना आप, आसमान जमीन सब कुछ कर दिया उसने। वही काम बड़ा बता रहे हैं। मतलब आप खुश हैं मोदी से? हैं? गरीबों के लिए क्या नहीं करा? बताओ। अमीरों के लिए कर रही है। महिलाओं के क्या, अमीरों को क्या, अमीरों के पास पड़ा हुआ, गरीबों के पास क्या है बताओ आप? पुलवामा अटैक। बात बताइए, हाँ जी सर, अभी 26 पार्टियां एक हो गई हैं मोदी को हराने के लिए। कुछ नहीं कर पाएंगी। 26 नहीं, 27, 28, 30 पार्टियां हैं, कुछ नहीं कर पाएंगी। मैं कह रहा हूँ, मैं हाँ कुछ नहीं कर पाएंगी। मोदी मोदी जिंदाबाद बस। राहुल गांधी अभी राहुल गांधी जा रहे हैं, कूलियों से मिल रहे हैं। कुछ नहीं, मैं उनकी भी बुराई नहीं कर रहा हूँ इस बात को, लेकिन जो उनने करा है 70 साल में, वो अभी तक गरीब आदमी नहीं देख पाया है, नहीं देख पाया। अब जो मोदी ने 9-10 साल में करा है, वो गरीब आदमी देख रहा है। कह रहे हैं कि मोदी ने तो देश को बेच दिया, गरीब लोगों को बेच दिया है। कौन कह रहा मोदी? पक्ष वाले कह रहे हैं ना कि वो तो बैठे हैं, उनके पास कुछ बचा नहीं है ना, उनके पास कुछ बचा नहीं है अब। तो आपको लग रहा है जनता खुश है? गरीब जनता खुश है, गरीब जनता तो खुश है मोदी से। महंगाई नहीं नजर आ रही है? हैं? महंगाई नजर नहीं आ रही है? नहीं? मतलब महंगाई नहीं नजर आ रही है आपको? कह रहे हैं कि इतने महंगे महंगे सिलेंडर दे रहे हैं, पेट्रोल डीजल कर दिया है। ये एक बात बताओ आप, हैं कि अंदर से जब महंगाई हो रही है तो मोदी यहाँ क्या कर लेगा? मोदी तो वही देगा ना, 2 पैसे तो कम करेगा यहाँ से। सरकार की हैं? जिम्मेदारी नहीं है? सरकार की जिम्मेदारी क्यों नहीं? मोदी तो जितना चाह रहा उतना निभा रहा है ना। कहा था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार आए थे ही नारा दिया अरे था। तो उसी के लिए बता रहा हूँ। उसीलिए तो बता रहा हूँ मैं, अब दोबारा मोदी सरकार ही आएगी। तीसरी बार भी मोदी सरकार, आएगी ना, आएगी। मैं कह रहा हूँ मोदी सरकार, हर बार मोदी सरकार, तीसरी बार, चौथी बार, हर बार मोदी सरकार, अच्छा। हर बार। जी। क्या बोलना है, बोले बिना माइक- अरे हम जिला ललितपुर के हैं, तहसील महरौनी, पोस्ट सिलावन। हमें ये बताइए, जोन पहले 60 रुपया लीटर डीजल तो आज 80 रुपया 90 है, ये हमें। और जो पेट्रोल 40-50 को तो आज 120 है। टमाटर 150 और 250 पहुँचो। अब किसानों कछु नहीं बचो, वह वर्दा सड़ गए, सुबह आज 20 हो गए। 40-50 में उनको बाहर से आते थे पेट्रोल, क्या भारत में आते हैं? और जो ये से जो अपना पानी जा रहा, जो महाराष्ट्र में पहुँचा जहाँ पानी की कमी है। एक बात बताइए, हाँ, सत्य- अरे हमें पता, बम्बई में हमने वो खाद देखी। भाई गोरेगांव पैदा हुआ, ये उतना बड़ा चौक नहीं बताओ, इतने बढ़िया हैं, जेब काट रहे, सब कर रहे। हम बम्बई को खाद जाए, जो मंदूर की इज्जत नहीं करवा सोचे, और बड़े आदमी। पक्का तुम कांग्रेस पार्टी हो, वो भी ऐसे ही चिल्ला रही है, तुम भी चिल्लाते रहो। हाँ, अब ये TTI हैं, क्या टकर लिया, कब इंडिया पे टकर लिया, पैसा कहाँ है? ये पुलिस भाई हैं, उनको मंजूरी नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिल रही, काय की पैसा, काय के टकर, TTI को काय नौकरी नहीं मिला। हाँ, हाँ, अब मोदी ने ट्रेन कोई ऐसा हिला था, गरीब आदमी को बैठा, पैसा ले लेगा, पैसा ले लेगा। हाँ, अरे हम सही, हम देखो मंजूरी कर, हमने 1 रुपया नहीं है, 1 रुपया नहीं रख तो कोई नहीं दे। और कौन बड़ो आदमी हो, कुर्सी डाल के बैठा रख, अरे जो तो बड़ो आदमी है। कमाई होती है नहीं होती है ये बताइए? अब कनाई को, अब 10 आदमी हैं, 50 आदमी हैं। पहले कितनी कमाई होती थी? पहले कितनी कमाई होती थी आपकी? अब पहले की हम बताए, हाँ, बताइए। देखो पहले में हमें फर्क तो आगा। पहले देखो 120 से मंजूरी करी हमने, आज 500 मिल रहा है। अब फिर भी खुश नहीं है? कैसा खुश हो, जब मोड़ी मोड़ा पले के हम पढ़ ले। 2000 एक ही बार में चाहिए, 120 से 500 पे आ गए। अब जब गवर्नर की कितने तनख्वाह है, अब जब दिल्ली धारी मोदी ने, आप भी गवर्नर बन जाइए ना, आपकी भी हो जाएगी। हमें गरीब नन को संग दो, अमीर नन को जूता के लिए कुछ ले। तुम्हें प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो तुम पहला एक काम क्या करोगे? हम क्यों गरीब नन को संग, और साले जब अमीर बने पहन, एक काम बता दो तुमको। हमें अमीर आदमी नहीं बचेंगे, अमीर नहीं बचेंगे।